तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। मेरा नाम है कुमार। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं RWA की GS निधि का सेकंड एडिशन से कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहा हूं। अभी तक हम अध्याय 5 तक पहुंचे हैं। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन के अंदर कुल मिला के 16 अध्याय हैं, जिसमें ये अध्याय 5 है। इस अध्याय में कुल मिला के 99 क्वेश्चन रहेंगे, साथ में जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो रहेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना आपका समय गवाए। अध्याय का नाम है प्रमुख उत्सव, त्योहार एवं मेले। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बोलता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोक रंग उत्सव मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोक रंग महोत्सव मनाया जाता है। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन रहेगी वो कुछ इस प्रकार है कि मध्य प्रदेश राज्य में लोक रंग उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला और अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, लोक रंग प्रत्येक 26 जनवरी को मनाए जाने वाला 5 दिवसीय सांस्कृतिक पर्व है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है वो कुछ इस प्रकार है कि अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य में लोकप्रिय संगीत उत्सव है। तो ये उत्सव किस में है जी? पतंग उड़ी है गुजरात में। ठीक है, गुजरात के अंदर मनाया जाता है ये। इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो कुछ इस प्रकार है कि प्रत्येक वर्ष उत्तरायण अर्थात मकर संक्रांति के अवसर पर गुजरात में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन होता है। ठीक है, इस महोत्सव की शुरुआत 1989 में की गई थी। मकर संक्रांति के समय लोगों द्वारा पतंग उड़ाए जाने का कारण सूर्य के संपर्क से होने वाले लाभ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विजयदशमी का त्योहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है, जो दुर्गा पूजा की समाप्ति का प्रतीक है। देखो, दुर्गा पूजा सबसे ज्यादा किस में फेमस है जी? बंगाल में फेमस है ये, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो विजयदशमी का त्योहार देवी दुर्गा की भैंस रक्षक, ठीक है, यानी महिषासुर पर विजय का प्रतीक है। देखो यहाँ पे भैंस राक्षस का, यहाँ पे जो महिष, ये जो शब्द है ना महिषासुर, यहाँ पे महिष का अर्थ मतलब होता है भैंस, और असुर का मतलब होता है राक्षस। ठीक है, सुर का मतलब देवता होता है, पर असुर लगा दूं तो वो राक्षस बन जाएगा। इस दिन माँ दुर्गा की मूर्तियों का नदियों या जल निकायों के विसर्जन किया जाता है, जो कैलाश पर्वत पर उनकी वापसी का प्रतीक है। पाइका वैशाख पश्चिम बंगाल का नव वर्ष है। देखो, अगर मैं बोलूं पश्चिम बंगाल का नव वर्ष क्या है तो उसका नाम क्या है? पाइला वैशाख है। ठीक है, मैंने अपने नोट्स में हर एक राज्य के नव वर्ष के बारे में भी लिखा है। ठीक है, जब मैं उन पे पहुंचूंगा तो वो सब के सब एक्सप्लेन नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कच्छ उत्सव में आयोजित किया जाता है। कच्छ उत्सव डैश में आयोजित किया जाता है। तो कच्छ कहाँ होता है जी? कच्छ आयोजित हो रहा है गुजरात के भुज में। देखो, भुज के नाम से एक मूवी भी आई थी। ठीक है, तो वो भी कच्छ से रिलेटेड ही थी। तो कच्छ महोत्सव कहाँ होता है? गुजरात के भुज में होता है। कच्छ उत्सव को रण उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। यह उत्सव प्रत्येक वर्ष गुजरात पर्यटन द्वारा नवंबर के अंत से नए वर्ष की फरवरी तक मनाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ इस उत्सव को व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है कच्छ को। अब देखो, इस उत्सव के 3 नाम मिल गए। पहला रण, दूसरा कच्छ उत्सव, कच्छ उत्सव, तीसरा व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल। कौन करता है? गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा यह आयोजित किया जाता है। इस उत्सव में पारंपरिक संस्कृति, नृत्य, ऊंट सफारी, संगीतमय क्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि अन्य गतिविधियां शामिल हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कुछ इस प्रकार है कि डैश में ब्रज उत्सव हर साल होली से कुछ दिन पहले फागुन माह के शुक्ल पक्ष में 2 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। तो ये कहाँ होता है? ये राजस्थान में होता है। ठीक है, होली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। ब्रज उत्सव प्रत्येक वर्ष राजस्थान में मनाया जाता है। चूंकि ब्रज उत्सव राधा और कृष्ण की विवेकानंदितियों किंवदंतियों से जुड़ा है, अतः उत्सव के दौरान कई कार्यक्रमों के माध्यम से उनके दिव्य प्रेम को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, दशहरा उत्सव निम्नलिखित में से किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? तो ये अश्विन महीने में मनाया जाता है दशहरा। कौन से महीने में? अश्विन में। ठीक है, अब दशहरा उत्सव हिंदू माह अश्विन सितंबर से अक्टूबर में मनाया जाता है। दशहरा नवरात्रि देवी दुर्गा को समर्पित है के 9 दिनों के त्योहार के बाद मनाया जाता है। इसे विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। और विजयदशमी के नाम पे जो दुर्गा पूजा होती थी वो कहाँ हो रही थी? वो वेस्ट बंगाल में हो रही थी। ठीक है, दशहरा भगवान राम की राक्षस रावण पर विजय का प्रतीक है। इस दिन रावण, उनके बेटे मेघनाथ और उसके भाई कुंभकर्ण को पुतले जलाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, डैश सिख त्योहार एक
रूप है, डैश एक सिख त्योहार का रूप है, तो वो कौन सा है आपका? हल्ला मोहल्ला। ठीक है, हल्ला मोहल्ला है इसका आंसर। अब चलते हैं इसका ऊपर, डी। हल्ला मोहल्ला भारत के प्रमुख समुदायों सिखों का पवित्र त्योहार है जो पंजाब राज्य से संबंधित है। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन बन गया कि ये जो त्योहार है कौन से राज्य में मनाया जाता है? पंजाब में। सिखों का एक त्योहार का नाम बताया जी, हल्ला मोहल्ला है। ठीक है, इस त्योहार को सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा शुरू किया गया था। यह त्योहार आमतौर पर 3 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, डैश राज्यों को खुबा केशिगई, ठीक है, का एक ऐसा गीत है जो तालियां बजाकर गाया जाता है, तो ये मणिपुर में गाया जाता है। ठीक है, खुबा केशाई। खुबा केशाई कहाँ पे होता है जी? मणिपुर में होता है। खुबा केशाई मणिपुर राज्य का एक पारंपरिक गीत शैली है जिसके लयबद्ध ताली बजाया जाता है। मणिपुर राज्य के प्रमुख त्योहार जैसे योशांग हो गया, ठीक है, लाई हरोबा हो गया और चवांगकूट, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इकलौता चवांगकूट है जो मणिपुर में है। बाकी जितने भी कूट शब्द पीछे आएगा वो आपके मेघालय के होंगे, तो इसको भूलना नहीं। फिर चेरिया ओवा, कांग चिंगबा आदि ये मणिपुर के त्योहार हैं। ठीक है, प्रसिद्ध लोक संगीत हाकियो लेउ का उद्गम किस राज्य में होता है? ये नागालैंड में हुआ था। तो हेकी या लेउ नागालैंड का प्रसिद्ध लोक संगीत है। इसे नागालैंड के युद्ध के गीत के रूप में भी जाना जाता है। नागालैंड में लोक संगीत में आमतौर पर बांस की बांसुरी, लॉन्ग ड्रम एवं विभिन्न तार वाले वाद्य यंत्र जैसे देसी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, मेवाड़ उत्सव में उदयपुर में डैश उत्सव के रूप के में मनाया जाता है। तो मेवाड़ उत्सव उदयपुर में डैश उत्सव के दौरान मनाया जाता है, तो वो क्या है? गणगौर है। ठीक है, अब बहुत क्वेश्चनों में ये भी आया कि गणगौर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। बट अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा तो आप किस में लगाओगे? आप मध्य प्रदेश लगाओगे। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे अण ना हटा के गंगोर लिख दूं, गंगोर, तो ये बन जाएगा आपका हरियाणा का। ठीक है, शब्दों का बहुत बड़ा फेर है। अगर मैं गणगौर बोलूं राजस्थान, राजस्थान ऑप्शन में नहीं है, आप मध्य प्रदेश लगाओगे। और अगर मैं गंगोर बोलूं, गंगोर हरियाणा के अंदर माना जाता है। मेवाड़ उत्सव चैत्र मार्च अप्रैल माह में मनाया जाता है। यह उत्सव सर्दियों के अंत और वसंत के आगमन पर मनाया जाता है। तो अब यहाँ तक हमने एक पेज पढ़ लिया है इस किताब का। अब हम चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आपको हिंदू हिंदू पांचांग के बारे में बताऊंगा। अभी हिंदू पांचांग क्या है? ये हमारा हिंदू कैलेंडर है। इसके अंदर मैं आपको क्या क्या बताऊंगा कि भाई कि हिंदू महीने कौन कौन से हैं, कब से कब के बीच होते हैं, इनके बीच में त्योहार कौन से होते हैं। यानी कि एक मैं चाहता तो एक स्पेशल क्लास बन जाती है इसकी, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक ही क्लास के अंदर ये सब चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहला, जिस तरीके से हमारे नॉर्मल जो महीने होते हैं वो जनवरी से स्टार्ट होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये कौन से महीने? ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का फॉलो अप होता है। बट भारत के अंदर हमारे हिंदू पंचांग ये विक्रम संवत कैलेंडर यूज होता है। ठीक है, जो कि शुरुआत कब से होती है? इसकी शुरुआत होती है चैत्र माह से। चैत्र कब से कब तक चलता है? भाई हमारे महीनों की शुरुआत होती है मार्च से। ठीक है, जहां पर जहां पर विश्व में ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत होती है 1 जनवरी से, भारत के कैलेंडर की शुरुआत कब से होगी जी? मार्च से। कब शुरुआत होगी? 15 मार्च से 15 अप्रैल। अब देखो ये डेट है ना, ये आगे पीछे होती रहती है क्योंकि जो भारत के जो महीने हैं ना वो डिसाइड होते हैं चंद्रमा और पूर्णिमा को देखते हुए। ठीक है, इसके हिसाब से डेट डिसाइड होती है। मैंने एक रफ फिगर लगा दिया कि मार्च से अप्रैल। अब इसे याद करो ना करो, इसको याद जरूर कर लेना कि चैत्र चैत्र शुरुआत हुई 15 मार्च को। चैत्र महीने में कौन कौन से त्योहार पड़ते हैं? तो चैत्र महीने में जो त्योहार पड़ते हैं, सबसे पहला आपका त्योहार पड़ता है गुड़ी पड़वा, विक्रम संवत नववर्ष। ठीक है, अब देखो गुड़ी पड़वा है ना, ये मनाया कहाँ जाता है? ये गुजरात का नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा रामनवमी, ठीक है, जो कि हमारे मार्च अप्रैल के बीच में जो नवरात्रे आते हैं उनके बीच में पड़ती है। ठीक है, तो मार्च में चैत्र और इसी में पड़ी है क्या? रामनवमी। देन उसके बाद हनुमान जयंती, ये क्या है? चैत्र का पार्ट हुई। इसके बाद अगला जो महीना आता है वो, इसके बाद आता है वैशाख। वैशाख महीने में क्या है? ये 15 अप्रैल से शुरुआत होता है और 15 मई तक चलता है। इसके अंदर तो जो त्योहार मनाए जाते हैं, सबसे पहले अक्षय तृतीया मनाई जाती है, परशुराम जयंती मनाई जाती है, बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, गंगा दशहरा मनाया जाता है और निर्जला एकादशी, ये इंपॉर्टेंट है। निर्जला एकादशी जो होती है वो ज्येष्ठ के माह में मनाई जाती है। इसके बाद जी देखो, सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया चैत्र, फिर वैशाख। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ ज्येष्ठ। ज्येष्ठ में गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी मैंने बता ही दी है। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है आपका आषाढ़। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया? मैंने आपको चैत्र बता दिया, फिर वैशाख बता दिया,
फिर उसके बाद कौन सा आया था बताओ? उसके बाद आया था ज्येष्ठ, ठीक है, ज्येष्ठ, ठीक है, क्या? चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ। अब इसके बाद क्या आएगा? आषाढ़ आता है। आषाढ़ जो होता है ये गर्मी के महीने माने जाते हैं, 15 जून से लगभग 15 जुलाई तक चलते हैं। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो दिन आता है वो देखो, जगन्नाथ यात्रा। जगन्नाथ यात्रा कहाँ होती है जी? उड़ीसा में होती है, ठीक है, भगवान जगन्नाथ की। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन आया है कि जगन्नाथ यात्रा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से किस महीने में मनाई है? तो आप कहोगे आषाढ़ के महीने में आती है, ठीक है। इसके बाद अगला जो है वो है गुरु पूर्णिमा, ठीक है। तो अभी तक देखो हमने कौन कौन से महीने कंप्लीट कर लिए? चैत्र, वैशाख, उसके बाद कौन सा आया था जी? ज्येष्ठ आया था। फिर आषाढ़ आ गया था, ठीक है, CVJ है। उसके बाद आता है श्रावण। श्रावण जो है इसके अंदर ये जुलाई से अगस्त के यानी बारिश के टाइम पे मनाए होते हैं ये महीने। इसके बाद इसके अंदर क्या क्या आता है? हरियाली तीज आती है इसके अंदर। फिर नाग पंचमी इसके अंदर मनाई जाती है, ठीक है, श्रावण। रक्षाबंधन ये इंपॉर्टेंट है। रक्षाबंधन किसका त्योहार है भाई? श्रावण मंथ में मनाया जाता है। फिर श्रावण की पूर्णिमा। देन उसके बाद हम चलते हैं अगले मंथ पे। फिर से एक बार रिवाइज करा दूं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और इसके बाद श्रावण, ठीक है। अब क्या आता है? भाद्रपद आता है, जिसको बहुत सारी देहाती भाषाओं में भादु भादु शब्द कहा यूज किए जाते हैं, ठीक है। पर इसका पूरा एक्चुअल नाम क्या है? भाद्रपद। ये कब से चलता है? ये 15 अगस्त से 15 सितंबर तक चलता है। इसके अंदर हमारे कृष्ण जस्ट जन्माष्टमी मनाई जाती है, ठीक है। हरितालिका तीज मनाई जाती है और गणेश चतुर्थी। इसमें आप क्या याद रखोगे? आपको कृष्ण जन्माष्टमी आपको याद होनी चाहिए। कब आती है? भाद्रपद आती है, ठीक है, भाद्रपद में मनाई जाती है, ठीक है। इसके बाद अश्विन चलता है। अश्विन 15 सितंबर से 15 अक्टूबर। इसके अंदर आपको क्या क्या मनाई जाएगी? सबसे पहले बनती है आपकी शारदीय नवरात्रि, यानी कि इस अश्विन के माह में नवरात्रि आते हैं, ठीक है। फिर महानवमी मनेगी इसी के मंथ में। फिर महाअष्टमी या दुर्गाष्टमी। फिर विजयदशमी, और विजयदशमी को वेस्ट बंगाल में क्या बताया था मैंने? दुर्गा पूजा, ठीक है, यानी दशहरा। फिर शरद पूजा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि मोटे बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट त्योहार हैं, जैसे महानवमी हुई, विजयदशमी यानी दशहरा हुआ, फिर उसके बाद जन्माष्टमी आपकी सॉरी दुर्गाष्टमी हुई, शारदीय नवरात्रि हुई, ये अश्विन के माह में बनाए गए हैं। वहीं कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई गई थी जी? भाद्रपद में मनाई गई थी। एक बार दोबारा रिवाइज कर दूं महीने। सबसे पहले कौन सा आता है? चैत्र, फिर वैशाख, फिर ज्येष्ठ, फिर आषाढ़। फिर इसके बाद क्या आया था भाई आषाढ़ के बाद? बताओ। आषाढ़ के बाद आया था आपका श्रवण, ठीक है, क्या आया था? श्रवण आया था। फिर भाद्रपद आया था, ठीक है। अब इसके एक और रिवीजन करा दूं कि जगन्नाथ यात्रा कब हुई थी? आषाढ़ में हुई थी, ठीक है। उसके बाद कृष्ण की जन्माष्टमी, कृष्ण भगवान की जो जन्माष्टमी मनाई जाती है वो भाद्रपद में मनाई जाती है। फिर अश्विनी के अंदर क्या आते हैं जी? सर्दी वाले नवरात्रे आते हैं, विजयदशमी आती है, ठीक है। फिर इसके बाद आती है अश्विन के बाद जो अगला मंथ लगता है वो आता है आपका कार्तिक। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महीना है। क्यों? क्योंकि इसी के मंथ में हम क्या मनाते हैं जी? धनतेरस मनाते हैं, ठीक है। धनतेरस के अगले दिन कौन सी मनती है? दिवाली मनाते हैं। दिवाली के दो अगले दिन क्या मनता है? गोवर्धन पूजा मनती है। गोवर्धन पूजा के जस्ट बाद में कौन सा त्योहार मनाते हैं जी? भैया दूज मनता है। उसके बाद बिहार से रिलेटेड बिहार का महापर्व जिसका नाम है छठ पूजा, ये भी कार्तिक माह के टाइम में मनाई जाती है। और नरक चतुर्दशी, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो आपका वो हुआ मंथ, वो कार्तिक हुआ, 15 अक्टूबर से नवंबर, ठीक है। उसके बाद आता है मार्गशीर्ष या फिर अग्रहायण। ये जो होता है ये गुरु नानक जयंती और उत्पन्न एकादशी इसके अंदर मनाई जाती है। अब जो अगला त्योहार आता है उसका नाम है आपका पोष। पोष के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी मकर संक्रांति। ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि मकर संक्रांति किस मंथ में मनाई जाती है? तो पोष के अंदर मनाई जाती है। गीता जयंती पोष के अंदर, ठीक है। उसके बाद वैंकुट एकादशी। देन माघ आ जाता है। माघ में हमारी बसंत पूजा हुआ या सरस्वती पूजा, ये मनाई जाती है। फिर माघ पूर्णिमा भी आती है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट महीना फिर आता है फागुन, जहाँ पे हमारे हिंदू जो एंडिंग होती है। जिस तरीके से ग्रेगोरियन कैलेंडर की जो एंडिंग होती है दिसंबर में होती है, बट हिंदू कैलेंडर की एंडिंग होती है आपकी फागुन के अंदर। फागुन में क्या होती है? महाशिवरात्रि और होली होती है, ठीक है। होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी और आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपको बाद में ढूंढने की जरूरत ना पड़े। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है।
तो होप सो आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब हम चलते हैं वापस अपनी किताब के ऊपर। किताब के ऊपर हमने जो प्रश्न छोड़ा था वो अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो हमने कौन सा क्वेश्चन छोड़ के आए थे। क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ के आए थे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था आपका? क्वेश्चन नंबर 10 था कि मेवाड़ उत्सव उदयपुर में डैश उत्सव के नाम के दौरान मनाया जाता है। तो वो क्या था? गणगौर था आपका। ठीक है, गणगौर के नाम पे मनाया जाता है। तो गणगौर यह त्योहार महिलाओं द्वारा बड़े उत्सव और श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है तथा देवी पार्वती यानी कि गौरी को समर्पित है। इस त्योहार के दौरान समस्त उदयपुर शहर को रंगीन झरनों में खूबसूरती के साथ सजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, सकेवा डैश के एक किरांत खम्बू राय समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है। तो सकेवा किसका है जी? सिक्किम का है। सा से सिक्किम, सा से सकेवा। अब सकेवा हिंदू माह वैशाख यानी अप्रैल मई में आता है। अब देखो आप अपनी कॉपी में क्या करोगे, वो सारे मंथ लिख दोगे जो मैंने बताए हैं। उसके बाद जो जो ये इंपॉर्टेंट आ रहे हैं कि सकेवा कौन से मंथ में मनाया गया, वैशाख के अंदर मनाया गया, ये ऐड ऑन कर लेना। कि पूर्णिमा के दिन शुरू होता है। इस त्योहार को भूमि पूजा अथवा चंडी पूजा, धरती माता की पूजा के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार नई खेती वर्ष के शुरुआत के प्रतीक तथा इस त्योहार के दौरान मिट्टी की पूजा की जाती। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है जो कुछ इस प्रकार है कि असम में मकर संक्रांति का पर्व किस नाम से मनाया जाता है? तो वो क्या है आपका? वो है माघ बिहू। ठीक है, क्या? माघ बिहू। बिहू त्योहार के 3 रूप हैं। पहले आता है आपका माघ बिहू जिसे भोगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। ये फसल कटाई के मौसम के अंत व नए कृषि चक्र के शुरुआत का प्रतीक है जो जनवरी माह में मनाया जाता है। दूसरा आता है बोहाग बिहू। ठीक है, बोहाग बिहू को आप रंगोली बिहू के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? रंगोली बिहू। असमीय नववर्ष का प्रतीक है जो अप्रैल में मनाया जाता है। तो अब बोलूं असम का भाई नववर्ष क्या है, तो वो क्या है? रंगोली बिहू या बोहाग बिहू उसका नववर्ष है। कटी बिहू, कोंगाली बिहू। ठीक है, कंगाली फसल कटाई के मौसम के शुरुआत में चिन्हित करने के लिए अक्टूबर माह में मनाया जाता है। कटी बिहू तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाकर मनाया जाता है। इस समय के दौरान आमतौर पर कृषकों के अन्न भंडार खाली रहते हैं, ये इसे कोंगाली या गरीब बिहू के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस महीने में असम में कटी बिहू मनाया जाता है? तो कटी बिहू कब होता है जी? अक्टूबर में मनाया जाता है। ठीक है, अक्टूबर। अक्टूबर मंथ को हम हिंदी के अंदर क्या नाम बताए हैं हिंदू कैलेंडर के अंदर? तो वो है कार्तिक। क्या है? कार्तिक है। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 में बताई दी गई है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है? तो वो कौन सा है आपका? तो वो है राज पर्व। कौन सा है जी? राज पर्व है वो। क्यों? क्योंकि जो छठ पूजा है वो बिहार की है, बैशगु असम का है, मीडम मीफी ये भी असम का ही है। ठीक है, तो जो रज पर्व है, रज पर्व या राज पर्व उड़ीसा में मानसून की शुरुआत, पृथ्वी के नव नारीतत्व का जश्न मनाने का एक अनूठा त्योहार है। यह जून माह में मनाए जाने वाला 3 दिवसीय त्योहार है। यह उत्सव मिथुन संक्रांति में से एक दिन पहले शुरू होता है और तथा इसके 2 दिन बाद तक समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, अटला लड्डे किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप से मनाए जाने वाला त्योहार है? तो यह है आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। ठीक है, इसके बाद आंध्र प्रदेश में अटला लड्डे त्योहार तेलुगु कैलेंडर के अश्वयुज माह में पूर्णिमा के बाद तीसरी रात को मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में मनाया जाता है। यह विवाहित महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है जो उत्तर भारत में करवा चौथ के समान है। क्वेश्चन नंबर 16, सरधना ईसाई मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश से मनाया जाता है सरधना ईसाई मेला। उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरधना शहर में स्थित रोमन कैथोलिक चर्च ऐतिहासिक चर्च है जो पर नवंबर के दूसरे सप्ताह में एक मेला आयोजित किया जाता है जिसे सरधना ईसाई मेला कहते हैं। इस उक्त ऐतिहासिक चर्च का निर्माण बेगम समरू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17, ईस्टर त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ईस्टर जो है वो आपके ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ईस्टर त्योहार ईसाई धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ईसा मसीह को हजारों साल पहले गुड फ्राइडे के दिन सूली पर चढ़ा दिया गया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि तीसरे दिन वह पुनर्जीवित हो गए। अतः गुड फ्राइडे के तीसरे दिन ईस्टर पर्व के उनके पुरातत्व स्थान के रूप में माना जाता है। अंडों को साजने
सजाने की प्रथा ईस्टर त्योहार के दौरान की जाती है। ठीक है। कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो वो है आपका मिर्जापुर। ठीक है। कजरी महोत्सव का आयोजन मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किया जाता है। कजरी महोत्सव राजा क्रांति नरेश की बेटी कजरी की याद में मनाया जाता है। ठीक है। कजरी भोजपुरी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक गीत है जो सावन के माह में मनाया जाता है। तो देखो कजरी, अगर मैं गीत की बात कर दूं तो दो दो राज्य हो जाएंगे, एक आपका बिहार में भी होता है ये, और यूपी के इस क्षेत्र में होता है ये। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, उड़ीसा में पुरी की रथ यात्रा का त्योहार किस देवता को समर्पित है? तो मैंने क्या बताया था कि जय जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ को समर्पित है वो। ठीक है। इसके बाद उड़ीसा की पुरी में मनाए जाने वाला रथ महोत्सव जगन्नाथ भगवान कृष्ण, उनके बड़े भाई बालभद्र, बलराम तथा बहन देवी सुभद्रा को समर्पित है। ठीक है। रथ यात्रा में सम्मिलित जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, यात्रा निकलती है, 3 बड़े बड़े रथ निकलते हैं। ठीक है। एक आपके भगवान श्री कृष्ण, बालभद्र यानी बलराम जी, और दूसरा उनकी बहन, जो उनकी बहन के घर जाता है ये। ठीक है। जिसका नाम है देवी सुभद्रा। इसके बाद रथ यात्रा में जो रथ होता है उनका नाम क्या है? वो है नंदी घोष, उनका नाम होता है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20, त्रिशूरपुरम डैश में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। तो त्रिशूरपुरम जो त्योहार है ये कहाँ मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है। कहाँ पर? केरल में। त्रिशूरपुरम उत्सव भारत के केरल राज्य के त्रिशूर शहर में मनाया जाता है। यह त्योहार मलयालम माह मेदम अब मई अप्रैल के पूरम नक्षत्र के दिन मनाया जाता है। यह 7 दिवसीय त्योहार है। 7वें दिन को पाकल पूरम के नाम से जाना जाता है। इस उत्सव के दौरान 50 से ज्यादा सजे धजे हाथियों की धार्मिक यात्रा निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, हेमित्स उत्सव किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसका पूरा नाम नहीं लिखा है, एक्चुअल में इसका पूरा नाम जो होगा वो होगा हेमित्सो होगा, हेमित्सो। ठीक है। तो क्या होगा? लद्दाख होगा। बट अगर यहाँ पे जम्मू कश्मीर होता ऑप्शन में तो खाली हेमिस जो उत्सव है वो जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया जाता है। बट हेमित्सो जो उत्सव है वो आपका लद्दाख के अंदर मनाया गया है। बट यहाँ पे जम्मू कश्मीर तो ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए लद्दाख सही हुआ है। हेमित उत्सव लद्दाख में मनाया जाने वाला एक बौद्ध उत्सव है। यह त्योहार गुरु पदम संभ की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इन्हें गुरु रिम्छो भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखो फिर से मैं क्या करा रहा हूँ, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भारत के राज्यों के नव वर्ष। अब देखो डिफरेंट राज्य के, अलग अलग राज्यों के नए साल हैं जिनमें नव वर्ष मनाते हैं, तो वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम असम की। तो असम का जो नव वर्ष है वो उसका नाम है बोहाग या रंगोली बिहू, जो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। पंजाब का क्या है जी? बैसाखी है। बैसाखी 13 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद बंगाल पोइला बैसाख, ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा का महाविशु संक्रांति, ये 14 अप्रैल को है। केरल का विशु है। ठीक है, 14 अप्रैल। फिर तमिलनाडु का है पुंथुडू। ये क्वेश्चन में आ चुका है कि तमिलनाडु का जो नववर्ष है वो क्या है? वो पुंथुडू है। केरल का नववर्ष विशु है। ठीक है। पोइला वैशाख किसका नववर्ष है जी? पश्चिम बंगाल का है। ठीक है। बोहागी बिहू किसका नववर्ष है जी? असम का है। उसके बाद 3 राज्यों का जो नववर्ष है वो देखिए। सबसे पहले आंध्र प्रदेश से कट के अलग हुआ आपका तेलंगाना और फिर कर्नाटक। इन तीनों राज्यों का जो नव वर्ष है उसका नाम है उगादी है, जो कि 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था, 30 मार्च। ठीक है। यानी चैत्र माह के मंथ में, चैत्र माह में दूसरा क्या है? उगादी है। फिर राजस्थान का जो नव वर्ष है वो थापना या विक्रम संवत 30 मार्च ही है। देन यूपी का विक्रम संवत जो 30 मार्च को है। ठीक है। अब चलते हैं आगे वाले जो हैं वो राज्य उठाते हैं। बिहार का जो नव वर्ष है उसका नाम है जुड़ शीतल। जुड़ शीतल जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। मणिपुर का नव वर्ष है सजीबू चोराओबा, जो 30 मार्च यानी चैत्र माह में मनाया जाता है। सिख समुदाय का नव वर्ष जो है वो नानक शाही नव वर्ष है, जो 14 मार्च को होता है। देन गुजरात में वेस्ट बरस या वेस्तु वरस। फिर लद्दाख और प्लस कश्मीर का जो है वो लोसर है। अब देखो जो पहाड़ी क्षेत्र है ना उनका जो नव वर्ष है वो लोसर ही है। चाहे वो लद्दाख ले लो, चाहे वो कश्मीर ले लो, चाहे सिक्किम ले लो, अरुणाचल प्रदेश ले लो या हिमाचल प्रदेश ले लो, जो पहाड़ी क्षेत्र है उनका नववर्ष क्या है? लोसर है, जिसको तिब्बती नववर्ष के नाम से जाना जाता है। फिर छत्तीसगढ़ का है चित्रगुप्त जयंती और झारखंड का सरहुल वर्ष।
और पर्व यही झारखंड के साथ बिहार का भी यही है। अब हम आगे देखते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं आप सीधे, ठीक है। पौष मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा त्योहार है? तो पौष मेला किसका है जी? ये पश्चिम बंगाल के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। पौष मेला पश्चिम बंगाल में वीरभूमि के जिले के शांति निकेतन में मनाया जाता है। फसल के मौसम को चिन्हित करता है। इस दिन किसान अपनी फसल की कटाई शुरू करते हैं। पौष मेले को पौष संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह मेला पश्चिम बंगाल के लोक नृत्यों, संगीत तथा संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला वार्षिक उत्सव है। लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है आपके उत्तर प्रदेश के बरसाना जिले में। लठमार होली मथुरा उत्तर प्रदेश के आसपास के शहरों में जैसे बरसाना, नंदगांव में खेली जाती है। यह होली वास्तव होली से कुछ दिन पहले फाल्गुन मास में खेली जाती है। फाल्गुन मास में ही होली आती है। इस त्योहार के अवसर पर ब्रिज मंडली की होली गीत युद्ध ब्रजभाषा में मनाई जाती है। अब देखो फागुन के अंदर होली आ गई। दीपावली कौन से मंथ के अंदर आती थी जी? कार्तिक मंथ के अंदर आती थी, भूलना नहीं, ठीक है। इस पे नुआखाई किस राज्य का त्योहार है? तो नुआखाई आपका है उड़ीसा का। किसका है जी? उड़ीसा का त्योहार है, ठीक है। नुआखाई उड़ीसा का त्योहार है। नुआखाई उड़ीसा का एक एक त्योहार है। नुआखाई शब्द का अर्थ है नया भोजन। क्या है? नया भोजन, ठीक है। यह त्योहार भाद्रपद यानी अगस्त सितंबर माह में मनाया जाता है। इसमें लोग नए अनाज की पूजा करते हैं। नुआखाई मौसम नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से पश्चिम उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी मनाया। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार गुरु नानक देव जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो उसका नाम क्या है? गुरु पर्व। गुरु पर्व गुरु पर्व सिख समुदाय का अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं पवित्र त्योहार है, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह में आता है। देखो कार्तिक माह में क्या आती थी जी? दिवाली आती है, ठीक है। कार्तिक माह में क्या आती है जी? भैया दूज आती है। कार्तिक माह में ही आपकी गोवर्धन पूजा आती है। कार्तिक माह में ही गुरु पर्व जी आते हैं, ठीक है। गुरु नानक जी की जयंती प्रकाश वर्ष भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 16। हरेला त्योहार हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का त्योहार है, जो निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हरेला जो त्योहार है वो आपका मनाया जाता है उत्तराखंड के अंदर। अब देखो ये जो शब्द है ना हरेला, हरेला जो त्योहार है वो तो उत्तराखंड के अंदर हो गया, बट एक त्योहार होता है जिसका नाम है हरेली। क्या नाम है? हरेली नाम है उसका, ठीक है। उस त्योहार का नाम है हरेली। हरेली त्योहार उत्तराखंड में नहीं मनाया जाता, वो किसी अन्य राज्य में मनाया जाता है, जो आगे चल के मैं बताऊंगा। हरेला पर्व वृक्षारोपण से संबंधित मूल रूप से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। यह पर्व भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन से उत्तराखंड में सावन के माह की शुरुआत होती है। हरेला पर्व हिंदू लूनी सौर कैलेंडर के मुताबिक श्रवण मास के दौरान होता है। देखो श्रवण मास के दौरान कौन सा पर्व आ गया जी? हरेला पर्व आ गया, ठीक है। तो जिस जो जो नए नए आते जा रहे हैं आप अपनी कॉपी में लिखते जाना, ठीक है, जिससे कि चीजें आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। देन क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर जो 27 है वो है आपका साओ जोआओ त्योहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कैथोलिक ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है? तो ये आपका गोवा है। इसका आंसर क्या नाम है? गोवा, साओ जोआओ, ठीक है। यह त्योहार सेंट जॉन द बेप्टिस्ट को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इस त्योहार पर गोवा वासियों द्वारा एक दूसरे को फल भेंट दिए जाते हैं, ठीक है। गोवा के अन्य प्रमुख त्योहार भी है, जैसे शिग्मो है, गोवा कार्निवल है और ईस्टर है। ईस्टर किसका त्योहार था जी? ईसाइयों का त्योहार था, भूलना नहीं। क्वेश्चन नंबर 18। चाप चार कूट, अब मैंने बताया दिया, देखो जितने भी कूट आएंगे अब पीछे वो सब के सब क्या होंगे? मिजोरम के होंगे, ठीक है। बट वहीं एक और था चवांग कूट। चवांग कूट मिजोरम का नहीं था। ये किसका था? ये मैंने अभी शुरुआत में लेक्चर में बताया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर चाप चार कूट किसका है? मिजोरम का है। तो देखो मैंने वहां पे गलती से मेघालय बोल दिया था, बट ये एक्चुअल में किसके हैं? मिजोरम के हैं। चाप चार कूट प्रतिवर्ष मार्च के महीने में झूम की खेती पूरी होने पर फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मिजोरम के जो अन्य त्योहार हैं उसमें सबसे पहला आता है एंथोरियम आता है, फिर चवाल कूट आता है, थल थल वांगकूट आता है आदि, ठीक है। अब हम इसके आगे देखते हैं। अब मेघालय का प्रमुख त्योहार, देखो मेघालय के क्या है? वांगला और सेंग। फिर कूट श्रेनम है, नोंगक्रेम है, ठीक है, उत्सव आदि। अब क्वेश्चन नंबर 19। नरोज या नवरोज उत्सव भारत में निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा बनाया जाता है? तो ये फारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। अगर मैं पूछूं ये उत्सव की शुरुआत किसने की थी जी? बलबन ने की थी।
बलबन ने, ठीक है, बलबन ने नवरोज मनाना स्टार्ट कराया था। फारसी में नव शब्द का अर्थ होता है नया, और रोज का अर्थ होता है दिन। भारत में नवरोज या नौरोज की फारसी जमशेद ए नवरोज के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2016 में नवरोज को यूनेस्को द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर दिया गया था। जैन त्योहार, जैसे जैन त्योहार आता है आपकी महावीर जयंती, ज्ञान पंचमी, महास्तमेभिषेक कर्नाटक में, पूर्य पर्व श्रुति पंचमी। बौद्ध त्योहार जो है वैशाख पूर्णिमा है या बुद्ध पूर्णिमा थी, ठीक है। फिर सिख त्योहार गुरु पर्व जो कि कौन से कार्तिक मंथ में आया था, सिख नव वर्ष, ठीक है। और लोहड़ी, ठीक है। लोहड़ी कहाँ पे मनाई जाती है? पंजाब में मनाई जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ द प्रोटेक्शन के नाम जाना जाता है? देखो हाथ पे जो तागा बांधते हैं, क्या नाम था उस त्योहार का? नाम तो रक्षाबंधन है, ठीक है। रक्षाबंधन शब्द का अर्थ है सुरक्षा और बंधन का अर्थ है बाध्य, अर्थात रक्षाबंधन पर भाइयों द्वारा बहनों की सुरक्षा करने का वचन दिया जाता है। यह त्योहार हिंदू धर्म व सब इससे संबंधित अन्य धर्मों जैसे सिख, जैन आदि में मनाया जाता है। करवा चौथ पत्नी द्वारा पति की दीर्घायु या सौभाग्य प्राप्ति के लिए उपवास करती है पत्नियां। छठ पूजा किसका महापर्व है जी? बिहार का महापर्व है ये। संतान की प्राप्ति, संतान के सुखमय जीवन के लिए की जाती है, ठीक है। नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में आती है? तो मैंने क्या बताया था? श्रवण में आती है जी। किस में आती है? श्रवण में आती है। नाग पंचमी श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में मनाई जाती है। भगवान शिव और नाग देवता की कच्चा दूध, हल्दी, रोली, फूल, फल और जल आदि का द्वारा पूजा इसमें कराई जाती है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ भारत के अन्य त्योहार। सबसे पहले उठाते हैं गुजरात को, ठीक है। ये महत्वपूर्ण त्योहार है जो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर जरूर पूछे गए हैं। तो गुजरात में जो पहला त्योहार है वो है, तो सबसे पहला जो त्योहार आया है उसका नाम है आपका पतंग महोत्सव, ठीक है, पतंग महोत्सव। उसके बाद तर तरणोत्तर मेला, ये इंपॉर्टेंट है, तरणोत्तर मेला पूछा जा चुका है। श्यामला जी मेला, फिर पैराग्लाइडिंग, खेल महोत्सव। अब देखो अगर याद में कराऊं तो गुजरात में, ठीक है, गुजरात में लोग क्या कर रहे थे? पैराग्लाइडिंग कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? वो एक खेल है, ठीक है। और किस लिए कर रहे थे? क्योंकि आसपास क्या उड़ रही थी? पतंग उड़ रही थी, ठीक है। और पतंगों को क्या करने के लिए? जी तरणोत्तर करने के लिए उन्होंने पैराग्लाइडिंग करी, क्योंकि वो खेल खेले। क्यों? श्यामला जी, शाम को वापिस उनको जाना था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, इसके बाद पश्चिम बंगाल में जो मनाया जाता है महत्वपूर्ण दुर्गा पूजा। अगर पश्चिम बंगाल के नववर्ष की बात करो तो वो क्या है? पोइला वैशाख, ठीक है। इसके बाद गुजरात के अंदर ही जगधात्री पूजा होती है, जगधात्री। फिर डोल यात्रा आप सॉरी गुजरात नहीं, पश्चिम बंगाल के अंदर है ये। डोल यात्रा, जगधात्री पूजा, दुर्गा पूजा, पहला वैशाख। उसके बाद गंगा सागर मेला, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे इसको पता है क्या लगा, इसको यूपी लगा के आ जाता है, बट ये आपका पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। फिर तिस्ता चाय, ठीक है, गुजरात की एक क्षेत्र है दार्जिलिंग, तो उस क्षेत्र में ये जनरली एक महोत्सव मनाया जाता है तिस्ता चाय में। फिर पोष मेला जो कि गुजरात के अंदर है। तो अब आते हैं हमारे राजस्थान के ऊपर। पहले गणगौर, ठीक है, फिर पुष्कर मेला जहाँ पे ऊंटों का खरीद या बेचा जाता है। अगर मैं बोलूँ सबसे बड़ा एनिमल मेला कौन सा है, वो आपका पुष्कर मेला है। हाथी उत्सव भी आपका राजस्थान में ही है। मरु उत्सव, फिर इसमें महत्वपूर्ण है मोमासार उत्सव आपका गुजरात का है। फिर कोलायत उत्सव भी आपका राजस्थान का है, ठीक है। मोमासार आपका राजस्थान का है, गणगौर राजस्थान का है, पुष्कर मेला राजस्थान का है, हाथी उत्सव राजस्थान का है। अब मणिपुर की बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आता है न्योशांग, फिर लाई हरोबा, कांग रथ यात्रा, ठीक है, कांग रथ यात्रा, फिर चेरी ब्लॉसम। इसके बाद चुम्फा, और ये इंपॉर्टेंट आ गया देखो चवांगकूट, ठीक है। चवांगकूट किसका है जी? मणिपुर का है आपका, ठीक है। इसके बाद सिक्किम के यहाँ मोटे मोटे मैंने 4 ही लिखे हैं। सकेवा, लोसर जो कि तिब्बती नववर्ष है। इसके बाद सागा दावा और लोसुंग, ठीक है। अब हम इसके आगे आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो कुछ इस प्रकार है। तो मैं एकदम से नोट्स पढ़ूंगा, फिर अब आपसे मैं क्वेश्चन पे आ जाऊंगा, जिससे कि आपको नोट्स भी धीरे धीरे याद होते रहे और क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट होते रहे, ठीक है। असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? तो वो है आपका जोरहाट में। असम के अन्य कुछ महोत्सव जो हैं, सबसे पहला आता है वैशागु, फिर मीदम माफी, ठीक है, फिर बैखो। गुवाहाटी असम राज्य का सबसे बड़ा शहर कामाख्या देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है।
कौन सा देवी, कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है? असम के गुवाहाटी में है। डिब्रूगढ़ असम राज्य का जिला है जो अपने पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, बस्तर दशहरा का 10 दिवसीय उत्सव भारत के किस राज्य में होता है? तो बस्तर दशहरा आपका छत्तीसगढ़ में होता है। किसमें? छत्तीसगढ़ में। इस दशहरे में रावण का दहन नहीं किया जाता। बस्तर के दशहरे का संबंध महिषासुर का वध करने के कारण दुर्गा देवी से है। इस दशहरे की अवधि 75 दिन होने के कारण दुनिया का सबसे लंबा त्योहार है ये। यह दशहरा श्रावण अमावस्या से शुरू होकर अश्विन शुक्ल त्रयोदशी का पर समाप्त होता है। छत्तीसगढ़ के जो अन्य जो है, देखो हरेली आ गया, एक हरेला था जो हमने आगे पढ़ा था, हरेला। अब ये क्या है? हरेली किसका है? छत्तीसगढ़ का है। ठीक है। इसके बाद पोला आ गया, देवारी, दीपावली आदि। ठीक है, देवारी को दीपावली कहा गया। क्वेश्चन नंबर 34, हिमाचल प्रदेश का डोंगरी उत्सव मुख्य रूप से किस धर्म समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो डोंगरी उत्सव आपका हिंदू समुदाय द्वारा मनाया जाता है। आयोजन स्थल कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश। यह उत्सव भीम की पत्नी दानवी देवी हिडिंबा के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। डोंगरी उत्सव बसंत पंचमी के दिन आयोजित 3 दिवसीय त्योहार है। इसे हिडिंबा देवी के मेले के रूप में जाना जाता है। जम्मू और कश्मीर में इसे गोपा उत्सव के नाम से जाना जाता है। अब देखो, डोल यात्रा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में है? अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन में पश्चिम बंगाल हुआ तो डोल यात्रा में पश्चिम बंगाल पे क्लिक कर दोगे, बट अगर ये नहीं हुआ तो किसी अन्य राज्य में भी मनाया जाता, तो पश्चिम बंगाल के साथ साथ यही त्योहार डोल यात्रा असम के अंदर भी मनाया जाता है। ठीक है। यह असम राज्य में वसंत के आगमन का प्रतीक है। डोल उत्सव के असम में डोल यात्रा व ढोली के नाम से भी जाना जाता है। इस उत्सव का पौराणिक महत्व है और इसे त्योहार का भगवान कृष्ण और राधा की पूजा से माना जाता है, रिलेटेड किया जाता है। इस उत्सव पर असम राज्य की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत की एक सुंदर अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। असम का गुवाहाटी शहर का इस त्योहार का प्रमुख केंद्र है। देखो, अब यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि डोल यात्रा हुआ है वो असम के अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव चलता है आपके 9 दिनों के लिए। ठीक है। तिरुपति महोत्सव ब्रह्मोत्सव भगवान विष्णु के अवतार भगवान वेंकटेश्वर के सम्मान में मनाया जाता है। यह आंध्र प्रदेश का त्योहार है। यह प्रत्येक वर्ष सितंबर अक्टूबर यानी कार्तिक माह में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, चैत्यागिरी विहार महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? चैत्यागिरी आपका मध्य प्रदेश में आयोजित होता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची के लोगों द्वारा प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में चैत्यागिरी विहार महोत्सव मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश हल्दा उत्सव, ठीक है, जिसे हल्दा भी बोला जाता है, कुल्लू दशहरा और त्रिपुरा में नीरमहल उत्सव और खर्ची पूजा त्रिपुरा के उत्सव है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, मलयालम नववर्ष को केरल में किस नाम से जाना जाता है? तो केरल का नववर्ष क्या है जी? विशु है। ठीक है, जो मैंने पहले ही बता दिया है। विशु एक सांस्कृतिक उत्सव है जो मलयाली लोगों को द्वारा मनाया जाता है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह प्रत्येक वर्ष अप्रैल में मध्य यानी 14-15 अप्रैल को मनाया जाता है। भगवान विष्णु और अन्य अवतार भगवान कृष्ण को समर्पित है। केरल के जो अन्य त्योहार है वो जैसे ओणम हुआ, ठीक है, मकर विलक्कू हुआ, ठीक है, मकर संक्रांति होती है जो, और त्रिशूर हुआ, जो त्रिशूर को ऊपर हमने क्वेश्चन भी पढ़ा है आगे। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एकमात्र बौद्ध संत को सोंगखाप, ठीक है, जे सोंगखाप के जन्मदिन पर प्रतीक है? वो क्या है? गलदान नामचोट। गलदान नामचोट त्योहार विशेष रूप से भारत के लद्दाख में मनाया जाता है और नए साल के जश्न की शुरुआत में प्रतीक है। टोसू पर्व मकर संक्रांति पर आयोजित होने वाला एक लोक उत्सव है। वनवासियों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। हॉर्नबिल उत्सव कितने दिनों तक चलता है? तो हॉर्नबिल चलता है आपका 10 दिनों तक। हॉर्नबिल उत्सव किसका है जी? बिल में कौन घुस गया था? सांप। तो नागालैंड का है। 10 दिसंबर तक मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। हॉर्नबिल उत्सव का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम से रखा गया है। ठीक है। इस उत्सव में नागालैंड में सभी जातियां द्वारा मनाया जाता है। इस त्योहार को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? तो वो कौन सा है जी? ओणम है। ठीक है, ओणम। ओणम मलयालम कैलेंडर के पहले महीने चिन्नम
यानी अगस्त सितंबर में मनाया जाता वाला केरल का राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। यह पर्व मानसून के अंत तथा फसल के मौसम का स्वागत करता है। मकर संक्रांति को पर्व को भारत के अलग अलग त्योहारों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा राज्यों में इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन। और पतंग महोत्सव, एक सेकेंड, बट वही पतंग जो ऑप्शन में था, पतंग महोत्सव मैंने बता दिया है आपका गुजरात में मनाया जाता है। जनवरी के माह में गुजरात राज्य में मनाया जाता है। बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपकी पूर्णिमा, श्रावण मास के अंदर। ठीक है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण मास में मनाए जाने वाले के कारण इसे श्रावणी यानी सावनी भी कहते हैं। यह पर्व भाई बहन के मध्य के स्नेह को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो विजय उत्सव के नाम से किसको जाना जाता है जी? विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है आपका हम्पी महोत्सव को। ठीक है, किसको? हम्पी महोत्सव। हम्पी महोत्सव कर्नाटक में 2 या 3 दिनों तक मनाया जाता है। इसे विजय उत्सव भी कहा जाता है। गंगा सागर मेला कहाँ? पश्चिम बंगाल में संबंधित है। पुष्कर मेला राजस्थान के पुष्कर शहर में रहता है। वहीं कोणार्क नृत्य महोत्सव उड़ीसा से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस तिब्बती नववर्ष के रूप में जाना, तिब्बती नववर्ष के रूप में जाना जाता है आपके लोसर को? किसको? लोसर को जाना जाता है। लोसर को तिब्बती नववर्ष के रूप में जाना जाता है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म का त्योहार है। यह त्योहार मुख्य रूप से नेपाल, भूटान, तिब्बत तथा भारत, सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी मनाया जाता है। माइको उत्सव अपातानी जनजाति एक धार्मिक त्योहार है जो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, जिसे प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन कुंभ मेला के 4 स्थलों में से नहीं है? तो जी उज्जैन में भी कुंभ मेला लगता है। ठीक है, हरिद्वार में भी लगता है, प्रयागराज में भी लगता है, बट वाराणसी में नहीं लगता है। ठीक है, वाराणसी कुंभ मेला के 4 स्थानों में से नहीं है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उत्सव है। यह मेला 12 वर्ष के अंतराल में आयोजित होता है और हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में इसका आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताइए। राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताइए जिसमें ऊंटों का व्यापार एक प्रमुख आकर्षण है। तो मैंने उसका नाम बता ही दिया था पहले ही, पुष्कर मेला। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर जनपद के पुष्कर शहर में आयोजित होने वाले इस मेले को स्थानीय रूप से कार्तिक मेले के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत के सबसे बड़े मवेशी यानी कि एनिमल मेलों में से एक है। ऊंटों का व्यापार यहाँ मुख्य आकर्षण है। सूरजकुंड मेला भारतीय राज्य हरियाणा में आयोजित होता है। मारू महोत्सव राजस्थान के जैसलमेर में लगने वाला प्रसिद्ध मेला है। सोनपुर मेला बिहार राज्य से संबंधित है और यह एशिया का सबसे बड़ा मवेशी मेला है। ठीक है, तो देखो तो एशिया का सबसे बड़ा मवेशी मेला वो पुष्कर नहीं है, मैंने गलती से पुष्कर बता दिया था, बट वो कौन सा है? वो आपका सोनपुर मेला है जो बिहार में लगता है। ठीक है, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव किस नाम से जाना जाता है? तो जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। जन्माष्टमी को गोकुलाष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। जन्माष्टमी अगस्त सितंबर में मनाया जाता है और वार्षिक हिंदू त्योहार है। श्री कृष्ण विष्णु भगवान के 8वें अवतार थे। नवरात्रि के 8वें दिन दुर्गाष्टमी या महाअष्टमी के रूप से जाना जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन महानवमी के रूप में जाना जाता है और अखा तीज या अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 48, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो उसका नाम है वैशाखी। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में वैशाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। वैशाखी हिंदू सौर नववर्ष की प्रमुख और शुरुआत का प्रतीक है। लोहड़ी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध त्योहार है। जो लोहड़ी है वो उत्तर प्रदेश का नहीं है, वो आपका पंजाब का है, जो कि मकर संक्रांति में के दिन 13 जनवरी को मनाया जाता है। हल्ला मोहल्ला पंजाब के प्रमुख त्योहारों सिखों का पवित्र त्योहार है जो पंजाब के राज्य में संबंधित है। ठीक है, सावन माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 49, झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? तो सरहुल बनता है आपका वसंत ऋतु के अंदर। और सरहुल और किस राज्य में मनाया जाता है जी? और सरहुल बनता है आपका बिहार में भी बनता है ये त्योहार। झारखंड में सरहुल पर्व बसंत ऋतु में मनाया जाता है। यह मुख्यतः फूलों का पर्व है तथा साल वृक्ष पर खिलने वाले फूलों का सरहुल में विशेष त्योहार है। यह पर्व चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50,
निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में नववर्ष के रूप में जाना जाता है? तो वो है आपका पुंथुडू। तमिल में तमिल कैलेंडर चितराई के पहले दिन ही तमिल वर्ष पुंथुडू मनाया जाता है। यह माह 14 अप्रैल से शुरू होता है। पोंगल भारत में श्रीलंका में तमिलों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। उगादी त्योहार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक का राज्यों में मनाया जाता है, जो उनका नववर्ष है। ओणम केरल राज्य से संबंधित त्योहार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 के ऊपर, तो क्वेश्चन नंबर 51 है वो कुछ इस प्रकार है कि उगादी त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? उगादी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है जी? उगादी त्योहार आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, और ये आंध्र प्रदेश के साथ 2014 में एक राज्य नया बना था भारत के अंदर, जिसका नाम था तेलंगाना। तो उगादी त्योहार तेलंगाना के भी है। ठीक है। अब जो उगादी त्योहार है ये नव वर्ष है, किसका? आंध्र प्रदेश का प्लस तेलंगाना का प्लस कर्नाटक का। ये तीनों राज्यों का नव वर्ष का नाम क्या है? उगादी है। ठीक है। उगादी या युगादी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों में मनाया जाता है। यह उत्सव चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। ठीक है। चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। युगादी एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। यह उत्सव दक्षिण भारत का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, गुड़ी पड़वा का त्योहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो देखो, गुड़ी पड़वा का जो त्योहार है ना, ये महाराष्ट्र का नववर्ष है। ठीक है। अब गुड़ी पड़वा का त्योहार विशेष रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसे पूर्व को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में युगादी यानी कि उगादी पर्व के रूप में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा पर्व गोवा, दादरा और नगर हवेली, मध्य प्रदेश राज्य में चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। कश्मीर में इस त्योहार को नवरेह के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में इस त्योहार को सजीब नोगमा पनाबा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 जो है वो कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार त्रिपुरा से संबंधित है? तो त्रिपुरा 3 बार कौन खर्चा करवाती है? त्रिपुरा। ठीक है, खर्ची पूजा। इसके बाद खर्ची पूजा का त्योहार त्रिपुरा से संबंधित है। यह प्रत्येक वर्ष जुलाई के अगरतला शहर में के मंदिर परिसर में मनाया जाता है। यह कभी कभी जून अथवा अगस्त के महीने में भी पड़ जा सकता है। ठीक है। वांगला गारो जनजाति द्वारा मेघालय राज्य में रूप में मनाया जाने वाला पर्व है। कांग चिंगबा मणिपुर राज्य में जून जुलाई माह में मनाया जाता है। वहीं बिहू त्योहार भारतीय राज्य असम से संबंधित है। ठीक है। बिहू 4 प्रकार का है, जो कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 54, भगोरिया सांस्कृतिक पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित? तो भगोरिया कहाँ से है जी? भगोरिया है आपका मध्य प्रदेश का। ठीक है। कहाँ का? मध्य। तो भगोरिया जो सांस्कृतिक पर्व है, ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। यह पर्व मार्च के माह में भील, पटेलिया तथा भिलाला आदि जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के अन्य पर्व जैसे सबसे पहले गणगौर जो था मैंने बताया था, ये राजस्थान के अंदर ही मनाया जाता है। और अगर मैं इसे गंगोर बोल दूं, गंगोर, तो ये बन जाएगा हरियाणा के अंदर। ठीक है। किसके अंदर? हरियाणा के अंदर। सुआरा, मालवा उत्सव और हरेली उत्सव मध्य प्रदेश का है। बट हरेला कहाँ का था? जो मैंने आगे एक्सप्लेन कर दिया है, हरेला मध्य प्रदेश का नहीं है। फिर बात है लारू काज, मुख्य रूप से डैश गोंडो द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। तो ये देखो, गोंडो ये जनजाति है और ये सबसे ज्यादा पाई जाती है आपकी मध्य प्रदेश के अंदर ही। तो जो ये लारू काज है, ये भी मध्य प्रदेश का ही त्योहार हुआ। ठीक है। इसके बाद लारू काज मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के गोंडो द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। यह पर्व नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है। इस उत्सव में सूअर की बलि दी जाती है। ठीक है। अब गोवा राज्य के कुछ प्रमुख त्योहार दिखते हैं। सबसे पहले आता है आपका सनबर्न फेस्टिवल। ठीक है। फिर सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव, फिर शिगमो। ठीक, ये 3 गोवा के हैं। सिक्किम के भी कुछ पर्व हैं। सबसे पहले पांग लाबसोला। ठीक है। सागा दावा, इसमें महत्वपूर्ण ये है सागा दावा। इसको बहुत बार शक दावा भी लिख के आता है क्वेश्चन। शक दावा कौन सा त्योहार है जी? सिक्किम का त्योहार है। ठीक है। कौन सा समुदाय मनाता है? बौद्ध समुदाय मनाता है। फिर लोसुंग महोत्सव, और लोसुंग जो है सिक्किम का नव वर्ष है, और जो लोसर उत्सव है वो तिब्बती नव वर्ष है, और वो भी सिक्किम में भी वो मनाया जाता है। अब राजस्थान में देखो, राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण ऊंट मेला, पतंग महोत्सव और कहाँ मनाया जा रहा था जी? गुजरात में भी था ये। अगर राजस्थान और गुजरात में ऑप्शन है तो आप किस पे टिक करेंगे जी? गुजरात पे करेंगे। साथ में बहुत फेमस मेला है पुष्कर मेला। ठीक है। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 56 जो कुछ इस प्रकार है कि समकका सरलम्मा जातरा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखो जातरा, इस जातरा को याद रखना, जातरा किसका है? तेलंगाना का है। अगर आंध्र प्रदेश ऑप्शन में आ गया तो इस पे भी ये टिक हो जाएगा, ठीक है। समक्का सरलम्मा जातरा तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। बतुकम्मा बोनालू आदि तेलंगाना राज्य के त्योहार है। अब देखो उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण त्योहार नुआखाई, ठीक है। राजा पर्व जिसको राज पर्व भी बोलते हैं, और रथ यात्रा, ठीक है। भगवान जगन्नाथ जी की जो यहाँ चलती है रथ यात्रा। उसके बाद तमिलनाडु का है थिरुवैरू, फिर पोंगल और थाईपुसम। छत्तीसगढ़ का हरेली, ठीक है। अब देखो हरेली दोबारा आ गया, हरेली छत्तीसगढ़ के अंदर भी मनाया जाता है, हरेली ही मध्य प्रदेश के अंदर भी मनाया जाता है, बट हरेला नहीं मनाया जाता, ठीक है। फिर मढ़ई, मढ़ई और फिर बस्तर दशहरा, ये इंपॉर्टेंट है, बस्तर दशहरा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 जो है वो कुछ इस प्रकार है कि फुगड़ी कोंकण क्षेत्र में किया जाने वाला गोवा का एक लोक नृत्य है। यह आमतौर पर निम्नलिखित में से किस हिंदू धार्मिक त्योहार के दौरान होता है? तो फुगड़ी किस कौन सा त्योहार का दिन होता है? अभी ये होता है गणेश चतुर्थी के दिन, ठीक है। फुगड़ी कोंकण क्षेत्र में किया जाने वाला गोवा का एक लोक नृत्य है। यह आमतौर पर गणेश चतुर्थी के दौरान किया जाता है। इस त्योहार को गणेशोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व भारत के निम्नलिखित विभिन्न राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन गोवा व महाराष्ट्र में यह त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं दुर्गा पूजा आपका कहाँ मनता है? जी ये वेस्ट बंगाल में मनता है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 58 जो है वो कुछ झंडों को सजाने की प्रथा निम्नलिखित में से किस त्योहार के दौरान की जाती है? ठीक है, अंडों को सजाना। यह है आपका ईस्टर त्योहार। ईस्टर त्योहार किसका? जी ईसाइयों का त्योहार है। ईस्टर त्योहार ईसाई समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार है। गुड फ्राइडे के तीसरे दिन ईस्टर का पर्व मनाया जाता है। यही एपिफेनी अथवा प्रभु प्रकाश नामक ईसाई उत्सव 6 जनवरी को मनाया जाता है। क्रिसमस जो है वो आपका 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। नवरोज एक पारसी नव वर्ष के नाम से जाना जाता है। और नवरोज की शुरुआत किसने की थी? अगर मैं दिल्ली सल्तनत में बोलूं तो बलबन ने की थी, भूलना नहीं। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 59। ये है कि योशांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? योशांग क्या है? मणिपुर का है। ये आजकल देखो मणिपुर न्यूज में फेमस है, तो मणिपुर के त्योहार थोड़े ज्यादा फेमस है, ज्यादा हम कोशिश करेंगे। योशांग उत्सव भारत के मणिपुर राज्य से संबंधित है। यह मणिपुर राज्य में फागुन फरवरी मार्च की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला पांचवा दिवसीय त्योहार है। अब फागुन के अंदर भारत के हिंदू धर्म की त्योहार भी आता है जिसका नाम है होली। होली कौन सा त्योहार में कौन सा महीने में आती है? फागुन में आती है होली भी। उत्तर प्रदेश से कुछ त्योहार जो कुछ इस प्रकार हैं कि दशहरा, रामनवमी, जन्माष्टमी, बुद्ध पूर्णिमा, शिवरात्रि, गुरु नानक जयंती, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर राजस्थान के प्रमुख त्योहार, सबसे पहले फेमस पुष्कर मेला, गुरु पूर्णिमा, नागौर, ठीक है। फिर पतंग और भी कहा था जी, गुजरात में भी था। उसके बाद तीज, ठीक है, और गणगौर। क्वेश्चन नंबर 60। संक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो संक्रेनी महोत्सव कहाँ मनता है जी? नागालैंड में, ठीक है। अब देखो सिकरेनी को आप एक रूट वर्ड से याद करो, शिकराय। क्यों? नागालैंड। सिकरेनी महोत्सव नागालैंड की अंगामी जनजाति का सबसे बड़ा उत्सव है। यह 10 दिवसीय पर्व है जो शुद्ध और पवित्रता का प्रतीक है, ठीक है। इसके बाद मेमकूट, फिर तुलिनी, येमशे, इसके बाद आदि नागालैंड के कुछ त्योहार है, जैसे मेमकूट, तुलिनी, येमशे, ठीक है। ये इसके त्योहार हो गए। अब कल चलते हैं अगले प्रश्न पे। साथ में बिहार के त्योहार भी बता देता हूँ इसी में। सबसे पहली बिहार का महापर्व किसका क्या नाम है? जिसका छठ पूजा, फिर बुद्ध जयंती, मलमास मेला और मकर संक्रांति। देखो मलमास मेला बिहार का है, बट वहीं मोमासर बोल दूं, मोमासार, ये जो त्योहार है ये राजस्थान का है, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस महीने हिंदू परंपरा के अनुसार हर साल गोकुलाष्टमी मनाई जाती है? तो वो क्या है? भाद्रपद। कौन सा महीना है जी? भाद्रपद में मनाई जाती है वो। भाद्रपद माह में हिंदू परंपरा के अनुसार हर साल गोकुलाष्टमी मनाई जाती है। इस पर्व पर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म का जश्न मनाया जाता है। यह पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। गोकुला अष्टमी का एक दूसरा नाम भी क्या है? वो है कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है। इसके बाद हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह कौन सा था? मार्च वाला, ठीक है। वैशाख,
चैत्र माह के बाद वैशाख आता है, फिर ज्येष्ठ आता है, फिर आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष, जिसको उत्तरायण के नाम से भी जानते हैं, फिर पौष, माघ और लास्ट में क्या आता है, फागुन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 ये है कि गुरु पूर्णिमा जो कि भारत में हिंदू, जैनियों तथा बुद्ध धर्म द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है, यह हिंदू कैलेंडर के किस महीने में आता है? तो ये आपका आता है आषाढ़ के टाइम पे। गुरु पूर्णिमा कौन से महीने में आता है जी? आषाढ़ में आता है। गुरु पूर्णिमा जो कि भारत में हिंदुओं, जैनियों व बौद्ध द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है, यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ मास में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस त्योहार के दिन शिष्यों द्वारा अपने गुरुओं की पूजा की जाती है। ठीक है। गुरु पूर्णिमा का त्योहार महर्षि वेद व्यास जी के जन्म दिवस के अवसर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश से मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में अरुण ने आंचल से बोला कि तुम्हारी गोद में क्या, सोलूंग। ठीक है, तो सोलूंग भूलना नहीं। अब आगे चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे। सोलुंग सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में अरुणाचल प्रदेश राज्य में 5 दिन या उससे अधिक समय तक मनाए जाने वाला पर्व है। यह आदि जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला फसल से संबंधित त्योहार है। अंबुबाची, अंबुबाची किसका है जी? असम का है। अंबुबाची असम राज्य में मनाया जाने वाला पर्व है। और वांगला, मैं घायल हो गया किसको? वंगाला को देख के। ठीक है। इसके बाद आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के ऊपर। महावीर जयंती डैश का एक प्रमुख त्योहार है, तो वो महावीर जयंती क्या है भाई? जैनों का एक प्रमुख त्योहार है। महावीर कौन सा तीर्थंकर थे ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। पहले तीर्थंकर का नाम क्या था? वो था ऋषभदेव। महावीर जयंती जैन समुदाय का एक प्रमुख पर्व है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन्म दिवस के रूप में पर्व बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह उत्सव चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। बुद्ध जयंती बौद्धों का प्रमुख त्योहार है। गुरु नानक जयंती सिख धर्म का सबसे पवित्र त्योहार है और नवरोज फारसी धर्म के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 तिरुवातिरे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्योहार है? तो ये आपका केरल का त्योहार है। तिरुवातिरे केरल राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है जो देवी पार्वती भगवान शिव के नाम पर नियमित रूप से तिरुवथिरा के दिन व्रत यानी उपवास करती है थी। इसलिए माता पार्वती की इस प्रार्थना को स्मरण करते हुए यह उत्सव मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 66 आता है। सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव हर साल 10 दिनों के लिए डैश में आयोजित होता है। तो ये होता है आपका तिरुवनंतपुरम में। ठीक है। सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव 10 दिनों के लिए केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम नगर में आयोजित किया जाता है। महात्मा गांधी द्वारा तिरुवनंतपुरम को भारत का सदाबहार शहर कहा गया था। ओणम, नाव दौड़ महोत्सव और थेयम आदि केरल के कुछ अन्य त्योहार हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे आपको याद करना है, एक तो ओणम याद करना है, फिर नाव दौड़ जो बोट रेस होती है ना, फिर इसके बाद थेयम, और अभी जो ऊपर गया तिरुवातिरे। ठीक है, ये सब केरल के त्योहार थे। मांडव उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्सव उसी राज्य से संबंधित होगा जहाँ शिगमो उत्सव मन रहा था। ठीक है, शिगमो कहाँ मन रहा था? गोवा में मन रहा था। ठीक है, तो मांडव भी गोवा का ही है। मांडव उत्सव भारत के गोवा राज्य में मनाया जाता है। गोवा के अन्य प्रसिद्ध उत्सव गोवा कॉर्निवल, सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व, फिर बोर्डरम महोत्सव, सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल। ठीक है, इसके बाद झारखंड के कुछ उत्सव आए। सबसे पहले कर्मा पूजा झारखंड के साथ साथ किसी एक राज्य में मनाई जाती है, वो है आपका बिहार के अंदर भी ये मनाई जाती है। फिर फगुआ चंडी पर्व आ गया, आषाढ़ी पूजा आ गया, छठ कहाँ मनती है? झारखंड के साथ बिहार में मनती है। सावनी पूजा, भगता पर्व, और इसके साथ झारखंड के अन्य पर्व सरहुल भी झारखंड के अंदर है। ठीक है, पर झारखंड के साथ साथ ये बिहार के अंदर भी मनाया जाता है। अब कर्नाटक की बात करते हैं। देखो कर्नाटक को आप याद करना नाटक से, इसका एक रूट वर्ड है। तो नाटक करने वालों ने क्या लगा दी? उगादी। ठीक है, फिर गणेश चतुर्थी, मकर संक्रांति, हम्पी बच्चे लेके पता है उड़ीसा लगा के आ जाते हैं, बट हम्पी कर्नाटक महोत्सव है, कर्नाटक का एक उत्सव है। मैसूर दशहरा, ठीक है, मसूर दशहरा। फिर मांडू उत्सव मध्य प्रदेश के धार जिले में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्य देव के और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए और इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने की एक समर्पित है? ठीक है, साथ में ही इसका एक दूसरा रूप भी है इसी क्वेश्चन का, तो वो है आपका छठ पूजा, जिसमें सूर्य देव की पूजा होती है। छठ पूजा बिहार राज्य में मनाए जाने वाला सूर्य
की पूजा के लिए समर्पित त्योहार है। यह पर्व कार्तिक मास में मुख्य रूप से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड राज्य में मनाया जाता है। छठ पूजा के दौरान भक्त सूर्य देव को उगते और अस्त होते समय अर्घ्य यानी अर्घ्य देते हैं। फिर मान्यता के अनुसार डूबते सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है। बोहांगू बिहू 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 नाम सुनते ही असम, यह पर्व असम राज्य से संबंधित फसलों का त्योहार है। उगादी उगादी मैंने बोला नववर्ष है, किसका नववर्ष है जी? आपका कर्नाटक का, तेलंगाना का और आंध्र प्रदेश का। ठीक है। उसके बाद लोहड़ी, लोहड़ी तो है आपकी कहाँ? पंजाब का है। यह पर्व वार्षिक रूप से मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है और कहाँ का पर्व है? पंजाब का है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अमावस्या के दिन आयोजित होता है? तो अमावस्या के दिन कौन सा त्योहार आयोजित होता है? वो है आपका दिवाली। दिवाली कौन हिंदू धर्म के कैलेंडर में कौन से मंथ में आती है जी? कार्तिक मंथ में आती है दिवाली। ठीक है। बट इन ऑप्शनों के अनुसार दिवाली तो है, साथ में एक अन्य भी है, उसका नाम है काली पूजा। ठीक है। कौन सी पूजा? काली पूजा भी आप क्यों ये अमावस्या के दिन ही आयोजित किया जाता है। ठीक है। काली पूजा का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। यह पर्व काली माता को समर्पित है तथा बंगाल, असम, त्रिपुरा व उड़ीसा राज्य में प्रचलित है। जिस तरफ हम साउथ इंडिया वाले लोग या नॉर्थ इंडिया वाले लोग दिवाली मना रहे होते हैं, वहीं बंगाल हुआ आपका, त्रिपुरा, उड़ीसा में काली पूजा मनाई जाती है। फिर दशहरा, यह पर्व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आयोजित किया जाता है। होली, यह पर्व प्रत्येक फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में प्रति वर्ष मनाया जाता है? तो ये है आपका जयपुर के अंदर मनाया जाता है। हाथी उत्सव भारतीय राज्य राजस्थान के जयपुर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह उत्सव प्रत्येक वर्ष होली पर्व के दिन पोलो ग्राउंड में आयोजित किया जाता है। हाथी का नृत्य तथा हाथी पोलो इस पर्व की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फ्लोट फेस्टिवल, ठीक है, मनाता है? तो वो आपका तुम मिलना यानी तमिलनाडु, तुम मिलना। फ्लोट फेस्टिवल तमिलनाडु राज्य के मुद्रे क्षेत्र में मनाया जाता है। यह पर्व देवी मीनाक्षी, जिन्हें माता पार्वती का अवतार माना जाता है, समर्पित है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो देखो यहाँ पे मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है। इसके बाद इस उत्सव का अन्य नाम है थम्पोत्सवम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारतीय त्योहार राक्षस राजा रावण के भगवान राम के हाथों मृत्यु का जश्न मनाया जाता है? तो इसका नाम क्या था भाई? इसका नाम है दशहरा। बच्चे क्या लगाया जाए? दिवाली। भाई दिवाली के दिन, दिवाली तब मनाई जाती है जब भगवान श्री राम अयोध्या में प्रवेश कर रहे थे, तब दिवाली मनाई गई थी। बट रावण का वध हुआ था दशहरे पे। ठीक है। दशहरा या विजयदशमी का पर्व राक्षस राजा रावण की प्रभु श्री राम के हाथों मृत्यु के जश्न का प्रतीक है। प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। नवरात्रि देवी दुर्गा को समर्पित प्रतिष्ठित हिंदू पर्व है। ठीक है। वहीं दिवाली जो है आपके हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के अमावस्या को मनाया जाता है। फिर असम का अंबुबाची त्योहार प्रतिवर्ष 1 महीने में मनाया जाता है डैश में, तो ये जून में मनता है। गुवाहाटी असम में स्थित कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेला का आयोजन किया जाता है। बिहू हुई, माजुली हुई फेस्टिवल वैशगु, बोरो कछारी जनजाति द्वारा और करम पूजा तथा चाय महोत्सव आदि असम राज्य के त्योहार हैं। क्वेश्चन नंबर 74, गोची त्योहार एक भारतीय त्योहार है जो प्रमुख रूप से डैश में मनाया जाता है। तो गोची कहाँ है? हिमाचल प्रदेश का है। गोची त्योहार एक प्रसिद्ध त्योहार है जो मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। यह पर्व उन घरों में मनाया जाता है जिन घरों में 1 वर्ष से पहले पुत्र का जन्म हुआ होता है। हिमाचल प्रदेश के अन्य त्योहार, सबसे पहला आता है चेरवाल त्योहार, वैशाखी, फगुली, ठीक है, फिर शिवरात्रि, मिंजर और चैत्रुल व भुंडा आदि ये इसका त्योहार है। इसके बाद भोजली, हरेली, तीजा, हसरहुल, गोवर्धन पूजा, मेघनाथ व पोलो आदि छत्तीसगढ़ के त्योहार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, दुर्गा पूजा का त्योहार डैश पर देवी दुर्गा की विजय का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। वो क्या था आपका? महिषासुर का अंत किया था माँ दुर्गा ने। दुर्गा पूजा का त्योहार महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। यह पर अश्विन मास में आयोजित किया जाता है। यह त्योहार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड आदि राज्यों का प्रसिद्ध त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में देखो, उत्तराखंड में सारे फूल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे फूल कौन सा दिखता है जी? फूल है आपका फूलदेई। ठीक है। फूलदेई त्योहार उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। इसे फसल उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है।
इस त्योहार का आयोजन चैत्र मास के प्रथम दिन किया जाता है। वहीं विशु केरल राज्य में मनाया जाता है और केरल का नव वर्ष भी है। ढोल यात्रा पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला पर्व है। नुआखाई उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है। सांकेन डैश का एक पर्व है। तो सांकेन किसका पर्व है जी? बौद्ध धर्म का एक पर्व है। बौद्ध धर्म का अन्य त्योहार लोसर हुए, लुम्बिनी महोत्सव है, रूमटेक चाय महोत्सव, बुद्ध पूर्णिमा तथा हेमिस भी आपका बौद्ध धर्मों का एक त्योहार है। हेमिस कहाँ बनता है? हेमिस बनता है आपका जम्मू कश्मीर है, और हेमित्सव आपका कहाँ बनता है? वो बनता है लद्दाख के अंदर। वहीं सांकेन पर्व के अंतर्गत मानव कल्याण हेतु भगवान बुद्ध की पूजा की जाती है। जैनों के मुख्य पर्व सबसे पहले आता है ऋषभ जयंती, जहाँ जो ऋषभ जयंती देव जयंती, यानी कि ये जो थी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। महावीर जयंती पर्युष पर्ण पर्व, यानी कि श्रावण मास में मनाया जाता है। और महावीर जयंती, महावीर जो थे भगवान महावीर, वो 23वें तीर्थंकर थे, भूलना नहीं। इसके बाद सिखों के कुछ प्रमुख पर्व जो है, सबसे पहले आता है गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती, और लोहड़ी और वैशाखी। ठीक है। वहीं हल्ला मोहल्ला भी पंजाब में ही मनाया जाता है। ईसाइयों के कुछ प्रमुख त्योहार क्रिसमस, ईस्टर आदि। क्वेश्चन नंबर 78, मारू महोत्सव जैसे रेगिस्तानी त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, डैश में मनाया जाता है। तो ये आपका जैसलमेर में मनता है। मारू महोत्सव जिसे रेगिस्तानी त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, जैसलमेर में मनाया जाता है। यह 4 दिवसीय वार्षिक उत्सव है। यह पर्व माघ मास में पूर्णिमा के दिन 3 दिन पहले आयोजित किया जाता है। यह थार रेगिस्तान में मनमोहक टीलों के बीच मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, उड़ीसा के बरगढ़ जिले की धनु यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है? तो ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। उड़ीसा के बरगढ़ जिले में धनु यात्रा भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है। धनु यात्रा 11 दिनों तक चलने वाली त्योहार है। यह विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर भी है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 आता है, कुर्ग का मोड़वा समुदाय डैश त्योहार के रूप में हथियारों की पूजा करता है। तो वह है कैलपोद। ठीक है। कैलपोद कहाँ कहाँ का होता है जी? कुर्ग का कोडवा समुदाय कैलपोद त्योहार के दौरान हथियारों की पूजा करता है। कैलपोद का अर्थ है हथियारों का त्योहार। कैलपोद के दिन शस्त्रों को पूजा जाता है तथा कक्ष से निकालकर इनकी सफाई की जाती है और तथा फूलों से सजाया जाता है। मड़ाई त्योहार आदिवासी समुदाय खास तौर पर गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है और छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय त्योहार है, और साथ में मध्य प्रदेश का भी है। थाई पुसम उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। भगोरिया उत्सव आपका आदिवासी उत्सव है जो महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश से मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्योहार मक्खन दही आदि वाले बर्तन को जमीन से ऊपर लटकाकर मनाया जाता है, जिसमें लोग मानव पिरामिड बनाकर इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं? तो वो आपका है जन्माष्टमी। ठीक है। जन्माष्टमी एक भारतीय उत्सव है जिसमें मक्खन दही आदि से भरे बर्तन को जमीन से ऊपर लटकाया जाता है तथा लोगों मानव पिरामिड बनाकर इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है? तो सुंदरेश्वर महोत्सव है आपका केरल। भारत का केरल राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है। यह 8 दिवसीय त्योहार है जो मलयालम महीने मीनस मार्च अप्रैल में आयोजित होने वाला वार्षिक उत्सव है। श्री नारायण गुरुदेवन द्वारा प्रतिष्ठित 2 प्रमुख मंदिरों में से एक श्री सुंदरेश्वर मंदिर केरल के कन्नूर जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। फिर है बाण गंगा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। बाण गंगा महोत्सव भारतीय राज्य महाराष्ट्र में मनाया जाता है। यह 2 दिवसीय वार्षिक संगीत समारोह है जो कि मुख्य शहर में मालाबार हिल्स की जनवरी माह में मनाया जाता है। इसके बाद आता है मालाबार हिल्स में बालकेश्वर मंदिर परिसर में बाण गंगा टैंक नामक एक पवित्र जल टैंक के नाम से पर इस उत्सव को मनाया जाता है। फिर पता है सिक्किम में कुछ त्योहार आता है। सबसे पहले साग दावा, फिर अंतरराष्ट्रीय पुष्प उत्सव लोसर। ठीक है। और लोसुंग आपका अरुणाचल प्रदेश का है। फिर भूमचू महोत्सव। ठीक है। इसके बाद उत्तराखंड के कुछ त्योहार, फिर कावड़ यात्रा, बसंत पंचमी, गंगा दशहरा। ठीक है। हरिद्वार में कुंभ मेला और मकर संक्रांति। बट अगर मैं बोलूं आपका दुर्गा पूजा तो आप बोलोगे वेस्ट बंगाल। हरेली बोलूं तो आप या तो छत्तीसगढ़ बोलोगे या मध्य प्रदेश बोलोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस राज्य में हर साल इको रिट्रीट उत्सव आयोजित होता है? तो ये होता है ओडिशा में, जहाँ का नुआखाई त्योहार है। तो
इको रिट्रीट उत्सव प्रत्येक वर्ष भारतीय राज्य उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। इस पर्व का उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना है। यह उत्सव राज्य के समुद्री तटों पर लगभग 1 माह तक मनाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के ऊपर कि तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भगवान मुरुगा, जिसको मुर्मुमन भी बोला गया है, को समर्पित है? तो यह थाई पुसम। ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ था आपका? ये मुझे ऑप्शन बताओ। अभी अभी गया है आपका मीनाक्षी टेम्पल के रिलेटेड क्वेश्चन। तमिलनाडु राज्य का थाई पुष्पम उत्सव भगवान मुरुगा को समर्पित है। यह पर्व तमिल माह थाई जनवरी फरवरी की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह माना जाता है कि थाई पुष्पम पुष्पम भगवान शिव तथा माता पार्वती के पुत्र मुरुगा के जन्मदिन का प्रतीक है। अब देखो, भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र का नाम, 2 पुत्र थे, एक तो भगवान गणेश, एक भगवान कार्तिकेय। इन्हीं भगवान को तमिलनाडु के अंदर भगवान मुरुगा यानी मुरुगुमुगम भी कहा जाता है। आदि, इसके बाद आदि आदि पेरुक्कू तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला पर्व है, जिसे आदि मानसून महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ओणम पर्व केरल राज्य में 10 दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व है। पोंगल पर्व तमिल हिंदुओं का मुख्य पर्व, जिसे थाई के महीने में 4 दिनों तक अलग अलग रूप में मनाया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन 86। थियन पंजाब में मनाया जाने वाला त्योहार है, जो डैश की शुरुआत का जश्न है। तो यह है मानसून की। कौन सा त्योहार होता है? तीयन होता है। तीयन कह लो या थियन कह लो। ठीक है। तीयन या तिया पंजाब राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है, जो मानसून की शुरुआत का जश्न मनाता है। तीयन तीयन तीज के त्योहार का क्षेत्रीय नाम है। ठीक है। तीज का त्योहार, तीज और किस राज्य में मनती है जी? राजस्थान के अंदर भी मनती है। यह महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। क्वेश्चन नंबर 87। तरणेतर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये आपका गुजरात में है। गुजरात के अंदर ही आपका पतंग उत्सव है, गुजरात के अंदर ही आपका पैराग्लाइडिंग उत्सव है, गुजरात के ही अंदर आपका रण उत्सव है, जो कच्छ की खाड़ी में लगता है। तरणेतर मेला गुजरात राज्य में प्रतिवर्ष लगाया जाता है। यह पर्व प्रत्येक वर्ष अगस्त सितंबर के माह में तरणेतर गांव अहमदाबाद में मनाया जाता है। चित्र विचित्र मेला, वैथा मेला, श्यामला जी मेला, भगवान भवनाथ महादेव मेला, भाद्र पूर्णिमा मेला आदि गुजरात के अन्य प्रसिद्ध मेले हैं। ठीक है। यहाँ तक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 88 जो कुछ इस प्रकार की, कावेरी संक्रमण अक्टूबर के महीने में डैश में मनाया जाता है। तो कावेरी संक्रमण यानी ये उत्सव जो है, ये आपका कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है। कावेरी संक्रमण अक्टूबर के माह में कर्नाटक राज्य में मनाया जाने वाला पर्व है। यह उत्सव कावेरी नदी के जन्म का प्रतीक है। इसके बाद तेलंगाना राज्य के उत्सव दशहरा आया, बोनालू आया महोत्सव आया, फिर यदुपायला आया यात्रा, फिर बथुकम्मा। ठीक है। इसके बाद तेलंगाना का नववर्ष का नाम क्या था जी? उगादी था। ठीक है। मिंजर मेला निम्न में से किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है? तो मिंजर मेला किसका है जी आपका? ये मुझे बताओगे आप लोग। तो मिंजर मेला क्या उत्तराखंड का है, या जम्मू कश्मीर का है, क्या पंजाब का, या हिमाचल प्रदेश का है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश का है। ये किसका है जी? हिमाचल प्रदेश का मेला है ये। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। यह उत्सव श्रावण मास के दूसरे रविवार को आयोजित किया जाता है। मिंजर मेले के हिमाचल प्रदेश के राज्य में मेलों में से एक मेले के रूप में घोषित किया गया है। उत्तराखंड राज्य के कुछ मेले, श्रावणी मेला है, फिर गणनाथ मेला है, श्री पूर्णागिरी मेला है, मानेश्वर मेला है तथा चैती मेला है, जो कि आपके उत्तराखंड के हैं। फिर जम्मू कश्मीर के कुछ प्रमुख मेले, बहु मेला, झीरी मेला और पूरम मंडल मेला। फिर पंजाब के कुछ मेले, इसमें आता है छपार मेला, सोडल मेला, मुक्तसर मेला, बैशाखी जरग मेला आदि। क्वेश्चन नंबर 90 जो कि है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू त्योहार हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में मनाया जाता है? तो अंतिम महीने में कौन सा? फागुन के अंदर आती है होली। ठीक है। हिंदू का पर्व का हिंदू कैलेंडर के अंतिम माह फाल्गुन में मनाया जाता है। होली को रंगों का त्योहार कहता वसंत का त्योहार नाम से भी जाना जाता है। रक्षाबंधन पर इसी राखी पूर्णिमा भी कहते हैं। श्रवण मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। मकर संक्रांति जनवरी माह में देश भर के धूमधाम से मनाया जाने वाला पर्व है। क्वेश्चन नंबर 91, गुजरात का माधवपुर मेला किसकी याद में मनाया जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी की याद में मनाया जाता है। माधवपुर मेला भगवान कृष्ण और रुक्मणी की विवाह की घटना को स्मरण करते हेतु गुजरात राज्य की सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण गांव का माधवपुर मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 92 जो इस प्रकार है, किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा गया है? तो पूर्व का महाकुंभ किसको कहा गया है? वो अंबुबाची त्योहार है। अंबुबाची कहाँ है जी? असम में लगता है। असम में किस मंदिर के अंदर? वो है कामाख्या देवी का मंदिर।
ठीक है, जो कि गुवाहाटी में स्थित है। अंबुबाची मेले का पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। इस उत्सव का आयोजन जून माह में असम राज्य के कामाख्या मंदिर में किया जाता है। यह पूर्वी भारत के सबसे बड़े एवं प्रसिद्ध मेलों में से एक है। वहीं हॉर्नबिल जो है, ये आपका नागालैंड का है। ठीक है, जो प्रतिवर्ष सितंबर माह में आरंभ होता है। उसके बाद मोत्सु, मोत्सु भी आपका नागालैंड से ही संबंधित है। बिहू आपका असम से संबंधित है और उत्तर पूर्वी राज्यों का मुख्य उत्सव भी है। क्वेश्चन नंबर 93। इसकी क्वेश्चन नंबर 93 कुछ इस प्रकार है कि गुरु पर्व सिख समुदाय का महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है। हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित महीनों में इसे किस महीने में मनाया जाता है? तो वह है आपका कार्तिक महीना। कार्तिक के अंदर ही आपकी दिवाली आती है। कार्तिक महीने के अंदर ही आपकी भैया दूज आती है। कार्तिक महीने के अंदर ही आपकी गोवर्धन पूजा आती है। गुरु पर्व सिख समुदाय का अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं पवित्र त्योहार है, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह से मनाया जाता है। इसके बाद वैशाख के अंदर वैशाख जो मंथ है वो आपका अप्रैल मई है। श्रवण जून जुलाई और अगस्त है। वहीं ज्येष्ठ मई और जून है। चैत्र 15 मार्च से 15 अप्रैल तक चलता है। क्वेश्चन नंबर 94। भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में बेस्टल दिवस मनाया जाता है? तो बेस्टल दिवस आपका बनता है पुदुचेरी के अंदर। भारत के केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 14 जुलाई को मनाए जाने वाला बेस्टल डे फेस्टिवल एक वार्षिक उत्सव है। इस दिन फ्रांस को राष्ट्रीय दिवस के रूप में माना जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद लक्षद्वीप के कुछ त्योहार हैं जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारी। वो मिनिकॉय है, मुहर्रम व ईद उल फितर, ठीक है, आदि है। फिर दमन दीव जो कि दूसरी के हमारी यूटी है, उसके कुछ त्योहार। सबसे पहले आता है गरबा नारियल पूर्णिमा उत्सव। ठीक है। अब आता है मढ़ाई उत्सव। किस राज्य में संबंधित है? भाई मढ़ाई आपका बनता है छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर बनता है। अब मढ़ाई उत्सव छत्तीसगढ़ भारतीय राज्य में मनाया जाता है। मढ़ाई मेले का उत्सव दिसंबर से मार्च के महीने तक मनाया जाने वाला गोंड जनजाति से संबंधित है। और मढ़ाई उत्सव आपका मध्य प्रदेश में भी बनता है। झारखंड के कुछ प्रमुख उत्सव है। सबसे पहले फगुआ आ गया आपका। उसके बाद पूर्व पूजा पर्व आ गया, धनबुनी आ गया, आषाढ़ पूजा आ गया और चंडी पर्व आ गया। इसके बाद जम्मू और कश्मीर के मुख्य उत्सव, इसमें वैशाखी, शिकारा और इसके आदि उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 96। भारत के किस राज्य में महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? तो महोत्सव उत्सव है आपका नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। भारत का नागालैंड के एओ जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार महोत्सव खेतों में बीज बोने के बाद मनाया जाता है। त्रिपुरा का कुछ उत्सव, फिर अशोकाष्टमी, गरिया पूजा, बुद्ध जयंती और कैर पूजा आपकी त्रिपुरा की है। पश्चिम बंगाल के त्योहार डोल पूर्णिमा, जिसे रथ यात्रा या डोल यात्रा, काली पूजा, दुर्गा पूजा और जगधात्री पूजा भी है। क्वेश्चन नंबर 97। बूमचू भारतीय राज्य में डैश में मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक त्योहार है। वो आपका सिक्किम है। बूमचू भारतीय राज्य सिक्किम में मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक त्योहार है। यह बुद्ध द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है, जिसकी शुरुआत 1700 ईस्वी में हुई थी और तथा इसका आयोजन दशीदिंग मठ में किया गया था। 98। कंथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कंथुरी होता है आपका तमिलनाडु के अंदर। कंथुरी महोत्सव भारतीय राज्य तमिलनाडु में मनाया जाने वाला 14 दिवसीय कार्यक्रम है। और ममल्लापुरम नृत्य महोत्सव, केप फेस्टिवल, मीनाक्षी फेस्टिवल भी यही मनता है। इसके बाद कल्याणम महोत्सव, पोंगल पर्व, थाई पुष्पम महोत्सव आदि तमिलनाडु राज्य में अन्य पर्व है। ठीक है। बथुकम्मा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो बथुकम्मा आपका तेलंगाना से है। बथुकम्मा महोत्सव तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों का एक रंग बिरंगा पुष्प महोत्सव है। यह सितंबर अक्टूबर माह में मनाया जाने वाला 9 दिवसीय महोत्सव है। और अट्टुकल पोंगल का संबंध तिरुवनंतपुरम केरल से है। ठीक है। इसके बाद वहीं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। मकर विलक्कू महोत्सव केरल के सबरीमाला मंदिर में मकर संक्रांति पर आयोजित किया जाता है और सबरीमाला मंदिर पेरियार टाइगर रिजर्व के भीतर है। वहीं मीनाक्षी मंदिर आपका तमिलनाडु के अंदर था। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की जनजातियों के लिए सरहुल नए साल की प्रारंभ का प्रतीक है। इस पर्व को मुख्यतः मुंडा, उराव तथा हो जनजाति द्वारा हो जाता है। मिलादी उल नबी पैगंबर मोहम्मद की जयंती तथा पुण्यतिथि का प्रतीक है। प्रकाश उत्सव 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और चेरियावा त्योहार मणिपुर राज्य से संबंधित है। मणिपुर जनजाति द्वारा प्रथा के अनुसार यह उनका नव वर्ष है।
ड्री त्योहार अरुणाचल प्रदेश का मुख्यतः अपतानी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। खान महोत्सव अरुणाचल प्रदेश की मीजी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला धार्मिक त्योहार है। तो यहाँ पे मैंने ये पूरा चैप्टर कर दिया है खत्म। अब चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण महोत्सव बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं केरल की। तो केरल का जो नव वर्ष है उसका नाम मैंने बताया विशु है। वहीं केरल के और कुछ उत्सव है, त्रिशूरपुरम, तिरुवत्रे, सुंदरेश्वर महोत्सव, ओणम 10 दिन तक चलता है। पहले दिन को अथम कहते हैं और 10वें दिन को थिरुपोनम। ठीक है, इसके बाद थेयम और अरट्टू। ठीक है, इसके बाद लद्दाख कहते हैं। तो लद्दाख का जो नव वर्ष है वो आपका लोसर है। हेमित्सु, अगर मैं हेमित्स बोल दूं तो ये आपका जम्मू कश्मीर बन जाएगा, और हेमित्सु बोलूं तो आपका लद्दाख है। वहीं शकदवा जो ये है, ये आपका सिक्किम के अंदर ही माना जाता है। और कोरजोक, उसके बाद उत्तराखंड के बाद उत्तराखंड में देखो हरेला आ गया भाई। अगर मैं हरेली लिख देता तो हरेली आपका क्या बन जाता, ये बन जाता मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ का। बट हरेला ये आपका उत्तराखंड का है। और उत्तराखंड में फूलदेही और घी महोत्सव। इसके बाद गोवा में सबसे पहला आता है साउ जोआओ बोर्डरम सेंट फ्रांसिस जेवियर फेस्ट, जो कि कौन से गॉड थे, गॉड ऑफ गोवा का नाम है ग्वांचे साहिब। अंगूर महोत्सव, थ्री किंग्स। ठीक है, अगर आपने नोटिस किया हो क्लास सही तो इसलिए तो आप समझ रहे होगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पीछे ही मैं पढ़ चुका हूँ विभिन्न प्रश्नों के अंदर। अब मिजोरम की बात करते हैं। मिजोरम में सारे कूट आते हैं एक को छोड़ के। सबसे पहले चापचार कूट, पाल कूट, मीम कूट, थाल फवांग कूट और एंथेरियम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं छत्तीसगढ़ के ऊपर। बस्तर दशहरा, दोबारी महोत्सव, हरेली, पोला, छेरछेरा और मेघनाथ पर्व, ये आपके छत्तीसगढ़ के हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर आती है डोंगरी उत्सव, जो हिंदू समुदाय द्वारा मनाया जाता है, हल्दा या हल्दी। ठीक है, फिर साजो चैत्र नवरात्र मेला और रेणुका मेला आपका हिमाचल प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में चैत्यागिरी, घड़लिया महोत्सव, मंडाई, काकासार, वही मोमासार किसका था, राजस्थान का था। फिर हरेरी या हरेली, फिर लाउकाज, ये भी आपके मध्य प्रदेश के हो गए। कर्नाटक के हैं कालपोद, उगादी कर्नाटक का नव वर्ष है, तो इसको पूरा पूरा पढ़ेंगे, इन दो उत्सव को एक साथ पढ़ेंगे, कालपोद उगादी। फिर मूंगफली, करगा, पड्डाटकल और गोदाजी मेला। इसके बाद चलते हैं झारखंड के ऊपर। झारखंड में सोहराय, जो एक साथ ऑल्सो बिहार में मनाया जाता है, टूसू, चंडी पर्व, फगवा और सरहुल बिहार में भी मनाया जाता है। इसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु का नव वर्ष का नाम क्या है जी, पुंथुडू है। तमिलनाडु में कौन से मंदिर है, मीनाक्षी देवी मंदिर है। पोंगल, जो कि 4 दिन का त्योहार होता है। सबसे पहला दिन होता है भोंगी पोंगल, फिर सूर्य पोंगल, फिर मट्टू पोंगल, फिर कन्या पोंगल। इसके बाद अन्य जो त्योहार है इसके तमिलनाडु के, वो जल्लीकट्टू, जो बैल की लड़ाइयाँ होती है वो दौड़ाते हैं। फिर थाई पुष्पम। फिर महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र के नव पर्व का नाम है गुड़ी पड़वा, गणेश चतुर्थी, काला घोड़ा काला उत्सव और अयुद्ध पूजा और विठोबा, ये महाराष्ट्र के उत्सव हो गए। फिर तेलंगाना में बथुकम्मा, मेदराम यात्रा और बोनालू। फिर त्रिपुरा के अंदर जो उत्सव आ रहे हैं वो है आप 3 बार जो खर्चा कराती है, तो खर्ची पूजा। ठीक है, इसके बाद आपका है होजागिरी, केर उत्सव और गरिया। ठीक है, गरिया जो उत्सव है इसको बहुत सारे लोग बिहार लगा जाते हैं, बट गरिया त्रिपुरा का है। जम्मू कश्मीर में हेमिट्स, तुलिप और खीर भवानी उत्सव है। बिहार के अंदर बिहुला, साम चकेवा, सोहराय जो झारखंड में बनता है, सरहुल झारखंड में बनता है, कर्मा पूजा झारखंड में बनता है, और जीतिया। ठीक है, इसके बाद अन्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश आया। अरुणाचल प्रदेश में जायरो संगीत, सोलुंग, लोसर, मोपिन, बुरीबूट और सांकेन। ठीक है, इसके बाद हरियाणा में सबसे महत्वपूर्ण है सूरजकुंड मेला। फिर सिलीसेट बासोड़ा, जिसको हरियाणा के क्षेत्र में मनाया जाता है, पिंजोर हेरिटेज और गुग्गा नवमी। इसके बाद अगला जो है वो है आपका मेघायल, मेघालय। तो मेघालय को आप रूट वर्ड से बोलोगे मैं घायल हो गया, क्यों, वंगाला को देख के। ठीक है, वंगाला के हाथ में क्या था, नोंग क्रेम था। ठीक है, और उसके हाथों में क्या लगी थी भी, मेहंदी लगी हुई थी वंगाला के हाथों में। ठीक है, मेहंदी खलम, और इसको देख के मैं क्या हो गया, घायल हो गया। और उसके मुंह में क्या थी, स्ट्रॉबेरी थी। तो आपको मेघालय भी याद हो गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं असम के ऊपर। तो असम का जो नव वर्ष है जिसको हम कहते हैं बिहू। बिहू कितने दिन का होता है, 3 प्रकार का होता है।
रंगाली या बोहाग बिहू, ये इसका नववर्ष है। माघ या भोगाली बिहू, मकर संक्रांति। और काती या कंगाली बिहू, ठीक है। फिर डोल यात्रा, ठीक है, डोल यात्रा भी आपकी असम की ही है। उसके बाद पूर्व का महाकुंभ कहलाता है, जिसको किसको, अंबुबाची मेले को। फिर बोमचू, मीडम मेफी और देहांग पटाई और बैकहो अली लिगांग, ये उससे अन्य उत्सव हो गए। फिर ओडिशा, इसमें आता है राज पर्व आता है। फिर नुआखाई आता है, इको रिट्रीट आता है। और उड़ीसा का नववर्ष क्या है, विष्णु संक्रांति। फिर मिट्टी कला महोत्सव, बलि यात्रा और धनु यात्रा और छऊ। इसके बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आता है आपकी अटला तड्डे, उगादी जो है आंध्र प्रदेश का नववर्ष है। फ्लैमिंगो, दुर्गम्मा और येलम्मा। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण जो उत्सव है वो है सरधाना, कजरी महोत्सव, कुंभ मेला। कुंभ मेला देखो 4 जगह लगता है। पहला प्रयागराज में, हरिद्वार उत्तराखंड में, उज्जैन मध्य प्रदेश और नासिक आपका महाराष्ट्र में है। फिर है शाकुंभरी देवी मेला, श्रवण मेला और आयुर्वेद महोत्सव। अब देखते हैं गुजरात के कुछ महोत्सव। पतंग महोत्सव, तरणेतर मेला, श्यामला जी मेला, पैराग्लाइडिंग, खेल महोत्सव। फिर पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के हैं दुर्गा पूजा। पश्चिम बंगाल के नववर्ष का नाम क्या है, पोइला बैशाख है, ठीक है। फिर जगधात्री पूजा, डोल यात्रा, गंगा सागर मेला, ठीक है, गंगा सागर उत्सव या मेला, ये गुजरात में, ये पश्चिम बंगाल में लगता है। तिस्ता चाय और पोष मेला। इसके बाद राजस्थान में देखते हैं। राजस्थान में आपका गणगौर, पुष्कर उत्सव, हाथसी उत्सव, मेरू उत्सव, मोमासार और कोलायत उत्सव। इसके बाद मणिपुर, योआशांग, लाई हरोबा, कांग यात्रा, चेरी ब्लॉसम, चुम्फा और चवांग कूट। ये इकलौता कूट है जो मणिपुर में आता है, बाकी सारे कूट मेघालय के थे। फिर आता है आपके सिक्किम का सकेवा, लोसर, सगादावा और लोसुंग, ये सिक्किम के हैं आपके। फिर मैंने भारत के राज्यों के नववर्ष तो आपको रिवीजन करा ही दिए थे। असम का बोहाग बिहू, ठीक है, पंजाब का बैशाखी, बंगाल का पोइला वैशाख, उड़ीसा का महाविश संक्रांति, केरल का विशु, तमिलनाडु का पुंथुडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक का उगादी या युगादी, महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा, राजस्थान का थपना या विक्रम संवत, ठीक है, बिहार का जुड़ शीतल, मणिपुर सजीब, जोआर सुबह, ठीक है, ये सब मैंने आपको बता चुके हैं। अब मैं इस क्लास का अंत करता हूँ। ये चैप्टर में पूरी कंप्लीट मैं करा चुका हूँ। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 6, ठीक है। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, आपसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।